मकर संक्रांति का छुट्टी कब हो रहा है तुम लोग को? आज ही से हो रहा है? चलिए पढ़िए, पहले बात करेंगे उस पर। पिछला दिन कहाँ पर लास्ट हुआ था? पीएच स्केल हो गया था। उससे संबंधित कुछ बात था जो लिखाया नहीं गया था कल, आज पहले हम लोग उसको लिखेंगे। सुनिएगा पहले, आप याद कीजिए कि जैसे जैसे H प्लस आयन का सांद्रण बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे पीएच का मान घटता चला जाता है, या उल्टा भी आप बोल सकते हैं। इधर से इधर के थे तो कंसेंट्रेशन ऑफ H माइनस घटता गया था ना, तो याद कीजिए पीएच बढ़ता गया था। लिखेंगे लिखेंगे H प्लस आयन के सांद्रण लिखिए तो साथ साथ। H प्लस आयन, जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं या नहीं किए हैं उनको दिक्कत होगा इसको इसको समझने में, या शायद को समझ में ही ना आए, इसलिए पिछला लेक्चर जरूर देखिए। H प्लस आयन के सांद्रण के घटने से पीएच का मान बढ़ता है। और आप याद कीजिए, यदि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 गुना बढ़ जाए तो पीएच का मान 1 यूनिट से घट जाता है। हाँ या ना? कल ही देखे थे हम लोग। लिखेंगे यदि, या यूं कहें कि यदि H प्लस आयन का सांद्रण 10 गुना घट जाए तो पीएच का मान 1 इकाई से बढ़ जाता है। तो यही लिख लेते हैं, यदि H प्लस आयन का सांद्रण, ऐसे यदि H प्लस आयन का सांद्रण 10 गुना घट जाए तो पीएच का मान 1 इकाई से बढ़ जाता है। कल आप एक और चीज देखे थे, 10 गुना से घटे तो 1 इकाई, 100 गुना से घटे तो 2 इकाई, 1000 गुना से घटे तो 3 इकाई। तो ये बात भी आप लिख लीजिए, क्वेश्चन बनाने में आपकी मदद करेगा। यदि H प्लस आयन का सांद्रण 100 गुना घट जाए तो पीएच का मान तो पीएच का मान 2 इकाई से बढ़ जाएगा। और इसी का उल्टा बात भी ना होगा, यदि 100 गुना बढ़ जाए तो ये 2 इकाई से घट जाता। यदि H प्लस आयन का सांद्रण 1000 गुना से घट जाए तो पीएच का मान 3 इकाई से घट जाएगा। तो अब सारी बातों को लिखना तो कोई जरूरी नहीं है, आप इसी ट्रेंड पर समझ तो गए ना बात को, तो यहां तक रहने देते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, ये लिखा हुआ हो गया ना? लिखिए तो क्वेश्चन। लिखेंगे एक विलियन का पीएच
एक विलियन का पीएच का मान 5 है यदि यदि विलियन को 100 गुना तनु किया जाए, तनु किया जाए तो 100 गुना तनु किया जाए तो विलियन का पीएच क्या होगा। पहले आप बताइए कि आप इस क्वेश्चन का मतलब समझे। तनु कर दिया जाएगा क्या मतलब? पतला कर दिया जाए। पतला कैसे किया जाएगा? पानी मिला के। और क्या हुआ? कितना? 700। वहीं ना बैठी हुई थी, देखो तो है रुपया गिरा हुआ। निकलो वहां से, निकलो चारों पांचों। किस बेंच पर थे तुम? हमको तो नहीं लगता है कि क्लास में मिल गया। गिरा हुआ है, दे दो। देखिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक विलियन का पीएच का मान कितना है? 5। तो विलियन का पीएच 5 है, तो आपसे कह रहा है कि यदि विलियन को 100 गुना तनु किया जाए तो विलियन का पीएच क्या होगा। थोड़ा आप ही सोचिए कि यदि हम विलियन को तनु कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम विलियन में पानी मिला रहे हैं। और यदि हम विलियन में पानी मिला रहे हैं तो निश्चित है कि H प्लस आयन का जो सांद्रण होगा वो घट जाएगा, क्योंकि पानी मिलाएंगे तो सांद्रण घटेगा। और सांद्रण कितना गुना से घट जाएगा? 100 गुना से। तो पीएच का मान, सांद्रण 100 गुना से यदि घट जाए तो पीएच का मान 2 इकाई से बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। तो जो जिस सॉल्यूशन का पीएच पहले 5 था, उस विलियन का पीएच हो जाएगा 7। अच्छा, इसी में यदि, पहले आप इसको लिखिए, आंसर लिख लीजिए। ऐसे देखो, पीएच का मान कितना? 5। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा बताओ? 10⁻⁻5। हाँ या ना? काहे कि कल लेती बात बताया है ना रे। पीएच का मान 6 होगा तब कंसंट्रेशन कितना? 10⁻⁻6। ये तो पता है पहले से आपको। अब बताइए, विलियन को 100 गुना क्या किया गया है? तनु किया गया। अतः H प्लस आयन, अतः H प्लस आयन, अतः H प्लस आयन का सांद्रण क्या होगा? अतः H प्लस आयन का सांद्रण क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कितना से घटेगा? कौन चीज? सांद्रण कितना से घटेगा? जितना टाइम्स घटाए हैं, जितना टाइम्स तनु की, उतना टाइम्स सांद्रण घटेगा, घट जाएगा। अतः H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻, कितना? -7। इसलिए pH कितना हो जाएगा? 7।
क्या यहां तक आप लोग कर लिए? चलिए, पीएच का एक पार्ट समाप्त हुआ। अब हम लोग, पिछला दिन हम लोग पढ़े थे कंसेप्ट ऑफ पीएच, आज हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ पीओएच। जिस तरह से पीएच होता है ना, उसी तरह से एक टर्म होता है, कौन चीज? पीओएच। और यदि जो भी लोग पीएच समझ गए, समझिए सबको पीओएच समझ में आ गया। इसलिए क्योंकि कुछ अंतर नहीं है, सारा का सारा कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो इसको आप साथ साथ, मतलब वहां पर जहां जहां H प्लस लिए थे, इस बार वहां वहां OH माइनस लेंगे, इससे ज्यादा कोई अंतर इसमें नहीं है। तो चलिए, तो हेडिंग डालिए, तो लिखेंगे कंसेप्ट ऑफ पीओएच। बाबू यहां भी P का वही मतलब है। P का मतलब निगेटिव लॉग, और OH का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो बताइए, POH का मतलब निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। समझ गए? ये आपका ना मेन फॉर्मूला है। सब काम पीएच में इसी पर होना है, ठीक है। और बताइए, ये बताइए कि यदि हम POH बराबर जानते हैं निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो इस माइनस को यदि हम हटाना चाहें तो POH बराबर लिखा जा सकता है लॉग 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। बोलिए हाँ या ना? तो पिछला दिन बताए हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, यदि आप जानते हैं कि POH बराबर होता है निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये आपको पहले से पता है, तो बताइए निगेटिव इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस POH इज इक्वल टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। और यदि हम इधर से लॉग को हटाना चाहें तो उधर बेस में पावर, बेस में 10 कर देंगे, तो ये क्या लिखाएगा? 10 टू द पावर माइनस POH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। क्लियर है ये? अब एक बात आप जो पीछे पढ़े थे उसी को एक बार ध्यान से देख लीजिए। यदि क्वेश्चन में आपको दे दे कि OH माइनस का कंसंट्रेशन 10 का पावर माइनस 6 है, तो बताइए उस सॉल्यूशन का POH क्या होगा? OH माइनस ना दिया है, तो क्या निकालेंगे? POH। तो POH का क्या फॉर्मूला होता है? निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 6, माइनस 6 माइनस माइनस, इसको ये लिख सकते हैं लॉग m टू द पावर m। ये पावर गुना में बदलेगा, इधर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 6 गुना लॉग 10, लॉग 10 का मान 1, यानी कितना? 6। आप एक चीज देखिए, फिर से वही चीज रिपीट होने लगा कि नहीं? 10 का पावर माइनस 6 POH 6, 10 का पावर माइनस 7 POH 7, 10 का पावर माइनस 8। समझ में आया? बस वही चीज है, बस खाली OH माइनस और H प्लस बदला है, बाद बाकी कुछ भी बदला नहीं है। उतारेंगे यहां तक। ये अलग अलग 3 टर्म में लिखा हुआ है, लेकिन बात सब घुमा फिरा के एक ही है, कोई अलग बात नहीं है। तो यहां पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का, ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। कर तो लिए ही हैं, बस लिखना चाहिए, लिखना पड़ेगा, एक आध को लिख लो। जैसे मैं यदि आपसे क्वेश्चन कहूं कि इफ concentration of OH minus is equal to 10 to the power minus 8, then what will be the value of POH? ये तो भरवली जानते हैं 8 होगा, लेकिन एक बार निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा? इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? जल्दी से कीजिए, तो आप खुद से करो।
बहुत सारे लोग लाइव भी जुड़े हुए हैं और गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं भाई। गुड मॉर्निंग सभी को, आप सबको भी हैप्पी मकर संक्रांति बोल रहे हैं सचिन कुमार। ऐसे थोड़ी हैप्पी मकर संक्रांति होगा, यहाँ आके दही चूड़ा खिलाना पड़ेगा। आगे बढ़े। बना रहे। चलो देखो, खैर ये तो बन गया होगा, लेकिन अब जो एकदम जड़ से पतित हैं उनके लिए POH बराबर क्या होता है? निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं निगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻8। आगे ये लिखा जाएगा POH बराबर -8 log 10 का मान 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, यानी +8 गुना 1 बराबर 8, यानी pH कितना हो जाएगा? 8। समझ में आ गई बात? अब देखो POH का मान कितना आया? 8। अब बताओ तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? बहुत सारे लोगों का जवाब आ रहा है बेसिक होगा। अब क्या होगा इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, इसीलिए आप बेसिक यदि बोल भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह सॉल्यूशन बेसिक नहीं होगा, यह सॉल्यूशन एसिडिक होगा। चलिए समझिए कैसे। तुम ही बताओ कि तुमको ये बात तो पहले से पता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर होता है 10 का पावर -14, होता है ना? तुम अभी OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना लिया? 10 का पावर -8। तो यहां रखेंगे हम 10 का पावर -8। कितना से इसको हम गुना करें ताकि 10 का पावर -14 आ जाए? 10 का पावर -6। तो जिस समय OH माइनस विलियन में होगा उस समय H प्लस भी होगा। यदि आप इसको 10 का पावर -8 लिए तो निश्चित है कि ये 10 का पावर -6 होगा। अब आप बताइए कि कौन बड़ा है? 10 का पावर -6 बड़ा है। तब जो बड़ा होता है वो एसिडिक, जो बड़ा होता है उसी नेचर का होगा, यानी एसिडिक होगा। समझ में आया? यानी आप जो भी तक रटते आए हैं ना, उसको पहले आप दिमाग से निकालिए। आप जो रटते आए हैं वो pH था, और अभी जो चल रहा है वह POH है। इसका कंसेप्ट pH की तुलना में बिल्कुल उल्टा होता है। वहां पर pH 7 से कम होता था तो सॉल्यूशन एसिडिक होता था। यदि इसमें POH 7 से कम हो जाए ना तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। यदि pH का मान 7 से अधिक हो तो सॉल्यूशन बेसिक होता है। लेकिन यहाँ पर यदि POH का मान 7 से अधिक हो जाए ना तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। और उस सब को भी हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे। एक में तो क्लियर किए ना, हालांकि समझने वाला समझ गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको POH स्केल समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ ये? तो चलिए, ये तो हम ऑलरेडी जान रहे हैं। अब हम लोग सीखेंगे POH स्केल। चलिए हीरिंग डालिए। लिखो POH स्केल। अभी तक आप सिर्फ PH सुनते आए। PH भी होता है और POH भी होता है। जो काम PH का है वही काम POH का भी है। तो जैसे जैसे बड़े होइएगा नया नया बात ऐसे सुनने के लिए मिलेगा। तनी सुनिए तो, इधर देखिए। H प्लस यदि हम 10⁻⁻6 लें तो OH माइनस कितना लेना पड़ेगा? 10⁻⁻8। यहां पर है H प्लस और यहां पर है OH माइनस। अब हमको H प्लस भी पता है, OH माइनस भी पता है,
तो एक ही सॉल्यूशन के लिए हम पीएच भी निकाल सकते हैं और पीओएच भी निकाल सकते हैं। पीएच निकालेंगे तो आएगा 6 और पीओएच निकालेंगे तो आएगा 8। एक ही सॉल्यूशन के लिए ये दोनों वैल्यू है, पीएच 6 तो पीओएच 8। बताइए पीएच 6 होता है तो पीएच 7 से कम होता है तो आप जानते हैं एसिडिक होता है, तो आप जान लीजिए कि पीओएच 7 से ज्यादा होगा तब एसिडिक होगा, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन के लिए पीएच आ रहा है 6, उसी के लिए पीएच आ रहा है 8। उल्टा कर लेते हैं, 10 का पावर -8 है, इसको ले लो 10 का पावर -6, ये ना वैल्यू बड़ा है, OH बड़ा है, इसको बेसिक होना चाहिए, बेसिक होगा ना। देखिए 10 का पावर -8 है H+ का मान, इसका pH आ जाएगा 8, pH आ जाएगा 8 तो 7 से ज्यादा हो गया, तो ये कैसा हो गया बेसिक। तनी इसी का pH निकालिए तो pH कितना आ जाएगा, pH आ जाएगा 6 और ये आ गया 7 से कम, pOH 7 से कम तो सॉल्यूशन होगा बेसिक, pOH 7 से कम तो सॉल्यूशन क्या होगा बेसिक। तो आपको यदि ये बात दिमाग में सेट नहीं होता है तो जो बात दिमाग में पहले से सेट है पहले तुम उसको सुनो। pH 7 होता है तो सॉल्यूशन उदासीन होता है, pH 7 हो तो सॉल्यूशन उदासीन होता है, उसी प्रकार pOH भी यदि 7 हो तो सॉल्यूशन उदासीन होता है। यानी 7 pH रहे या pOH रहे विलियन कैसा होगा उदासीन। क्लियर है। अब जो असली बात है वो यहां है, आप सब जानते हैं कि pH का मान 7 से कम हो तो सॉल्यूशन एसिडिक होता है, और आप यह भी जानते हैं कि pH का मान 7 से अधिक हो तो सॉल्यूशन बेसिक होता है। तो एकदम इसका उल्टा बात बोल दीजिए ना pOH के लिए, समझे। जब pOH का मान 7 से कम हो तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, और यदि pOH का मान 7 से अधिक हो तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। तो वो याद है, उसी का उल्टा यहां बोलना है, और उसी को हम स्केल पर समझा देते हैं। स्केल बनाएंगे नहीं, स्केल ऑलरेडी बना हुआ है, अभी तुरंत पिछला बैच में पढ़ाए हैं, तो आप इस स्केल को ध्यान से देखिए। दिखा OH माइनस आयन का सांद्रण 1 से लेकर 10⁻⁻14 तक होगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻⁻14 तक होगा। किस टेम्परेचर पर 25 डिग्री सी पर। आप सभी लोग जानते हैं कि H+ और OH- का सांद्रण का जो गुणनफल होता है वो कितने के बराबर होता है 10 का पावर -14 के बराबर होता है। क्लियर है ये। अब इसी बात पर हम pOH स्केल को समझ लेते हैं। बस एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ज्यादा इसमें तो बात है नहीं। देख रहे हैं आप सब लोग। आप ध्यान दीजिए कि कल हम यहां पर H+ का सांद्रण लिए थे, आज यहां पर OH- का लिए। सबसे पहले लिए 10⁻0 यानी 1m, फिर 10⁻1 -2 -3 -4, ये कहां तक चलता चला गया -14 तक, क्योंकि OH- का वैल्यू 1 से लेकर 10⁻14 लाई करता है। आप ऑलरेडी ऊपर ये बात लिखे हुए हैं, आप पहले भी लिखे थे, आज फिर हम बस याद दिलाने के लिए इसको लिखे हैं। क्लियर है ये। इसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है दोनों में से किसी को भी, लेकिन यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसको आप कल 2-3 बार लिखे हैं, समझे भी हैं। तो अब देखो, तो जैसे जैसे हम इधर से इधर आ रहे हैं वैसे वैसे OH- का सांद्रण घटता जा रहा है, 10 गुना हर बार घट रहा है। अब आप बताइए कि यदि आप 10⁻⁻4 लेंगे OH- का सांद्रण तो pH का मान 4 आएगा, सो 4 आया। -3 लेंगे 3 आया। अब देखिए यहां से 0 से लेकर चलता हुआ कहां तक पहुंच गया 14 तक। क्लियर है यहां तक। तो ये सब बात तो आप कैलकुलेशन आज भी किए हैं और कल बिल्कुल इसी तरह का कैलकुलेशन किए थे। आज जो चर्चा हो रही है वो H+ आयन की नहीं हो रही है, आज OH- की हो रही है। इसीलिए हम यहाँ पर pH का चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर pH का चर्चा कर रहे हैं। अब इस वैल्यू में यदि आप OH- का सांद्रण 10 का पावर -7 लेते हैं, यहां 10 का पावर -7 लेंगे तो यहां भी 10 का पावर -7 लेंगे, तो बताइए इस पॉइंट पर सॉल्यूशन कैसा होगा न्यूट्रल होगा। यानी pH का मान 7 हो तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। अब यदि आप OH का मान 10 का पावर -5 लेंगे, OH 10 का पावर -5 लेंगे तो ये 10 का पावर -9 होगा। 10 का पावर -5 ज्यादा बड़ा है, यानी OH बड़ा हो गया। OH बड़ा हो गया तो निश्चित है कि ये बेसिक होगा। देखो 10 का पावर माइनस कितना 5 ने लिए थे, तो यहाँ पर क्या आ गया 5। तो तुम ध्यान से देखो कि न्यूट्रल के इधर क्या लिखा हुआ है
बेसिक। उसी तरह से न्यूट्रल के इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, एसिडिक। काहे का एसिडिक? यदि 10⁻⁻10 तुम ले लिया ओ एच माइनस का सांद्रण, तो 10⁻⁻10 यहाँ ले लिया तो इसको लेना पड़ेगा 10⁻⁻4। ऑटोमेटिक ये बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया H+, तो निश्चित है कि ये एसिडिक होगा। तो हमको नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई समस्या होनी चाहिए, बस उतारना है आपको। अब पूरा उतार लीजिए ढंग से, थोड़ा ऊपर वाला मत उतारिएगा, ये वाला चीज, या फिर आपकी मर्जी, यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। वैसे इसको समझने में वो सब हेल्प कर रहा है, इसीलिए वहां पर लिखा हुआ है। लाइव क्लासेस से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, यदि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो एक नियमित अंतराल पर हम स्क्रीन देखते हैं कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं, तो उसमें हम आपके प्रॉब्लम को देख लिया करेंगे। तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर में देखते हैं, बाद में देखते हैं, कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया कीजिए। कमेंट भी हम हर दिन चेक कर रहे हैं, तो यदि कुछ परेशानी रह जाएगी तो उसको दूर कर दिया जाएगा। वैसे जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि यदि आप क्लास कंटिन्यू करेंगे तो आपको कहीं दिक्कत होगा। एक इम्पोर्टेंट नोटिस, कल तारीख है 13, है ना रे? और 13 को ही ज्वाइनिंग लेटर हम लोगों को मिलेगा। और ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा कहाँ? पटना में, गांधी मैदान में। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा तो हम अपने कार से ऐसे चले जाते, लेकिन ऑर्डर है कि आपको सरकारी गाड़ी से जानी है, अपने गाड़ी से नहीं जा सकते। तो इसके लिए गाड़ी बीपी हाई स्कूल में रहेगी, और डिपार्ट मतलब डिपार्चर का टाइम है सुबह में 5:30 बजे। 5:30, समझ रहे हो? 5:30 में पूर्ण रूप से अंधेरा रहता है, हाथ नहीं दिखता है, ठंडा इतना लगता है कि रजाई कंबल से निकलने का लोगों का मन नहीं करता है। आपका क्लास होता है मॉर्निंग में 7 से 8। ऐसी स्थिति में कल क्लास लेना पॉसिबल नहीं है। और दूसरा ये भी बोला गया कि वहाँ आके यदि आप ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं तो ज्वाइनिंग रद्द कर दिया जाएगा। तो क्या करेगा नहीं करेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन नियम के विरोध में भी तो नहीं जा सकते, विरुद्ध में भी तो नहीं जा सकते। इसी वजह से कल 13 तारीख को छुट्टी है, तो आगे हो जाता है 14 और 15, जो कि मकर संक्रांति का टाइम है। तो 3 दिन लगातार छुट्टी रहेगा। 13 को हम अपना छुट्टी ले रहे हैं, 14 और 15 मकर संक्रांति है, हम रात तक लौट आएंगे, क्योंकि वहाँ प्रोग्राम है, तो देखते हैं क्या है नहीं है। 14 15 छुट्टी रहेगा, और अगला क्लास आपका 16 से स्टार्ट होगा। जैसे जैसे क्लास चल रहा है वैसे चलेगा। 16 को फिर से क्लास स्टार्ट होगा, और 12th के रिगार्डिंग जो भी फिक्स नोटिस है वो आपको 20 तारीख को दे दिया जाएगा। क्लास ऑनलाइन कैसे चलेगा, लाइव कैसे चलेगा, ऑफलाइन कैसे चलेगा, किस टाइम में चलेगा, उसकी फीस क्या होगी, ऑनलाइन की ऑफलाइन की, या इससे संबंधित जितना भी आपके दिमाग में कंट्राडिक्शन भरा गया है दूसरे लोगों के द्वारा, वो सब स्पष्ट कर दिया जाएगा, और जो बोला जाएगा वही किया जाएगा। इसीलिए आप निश्चिंत रहेंगे, आपका क्लास चलेगा, आपको हम पढ़ाएंगे और रेगुलर वे में पढ़ाएंगे। पाठक जी भी चले गए। बहुत लग रहा है छुट्टी में बहुत बड़ा चांस है कि वो अब निकल ली है, अभी फिलहाल के लिए तो वो निकल गए हैं। छुट्टी में है नहीं, उनको छुट्टी में भेजा गया है जबरदस्ती। हालांकि फिर भी 90% चांस है कि निकल गए हैं, 10% अभी भी है रुका हुआ हो, तो 4 दिन में क्लियर हो जाएगा, 16 17 तक क्लियर हो जाएगा। क्लियर ही समझिए आप।
हो गया। और दूसरा जो बोले थे, ऑफलाइन में भी कहीं भी आप एडमिशन नहीं ले लेंगे एडवांस पेमेंट करके, और नहीं रुपया बहुत ज़्यादा काट रहा है तो यहाँ जमा कर दो, ठीक है, हम लौटा देंगे बाद में। मतलब जमीन करने बोल रहे हैं। मतलब जैसे मान लो जेबी में है, जैसे मान लो यहाँ जेबी है, जेबी में है, काट रहा है, मालिक निकालिए ना मालिक इसको। ऐसा कुछ यदि है तो उसको निकाल के ऑफिस में जमा कर दो लिखवा के, फिर जिस समय तुमको जरूरत होगा वापस कर देंगे। नहीं तो बाद में फंसिएगा बहुत बुरी तरह, बता दे रहे हैं अभी। जहां सुनता है कि ऑफर है 200-400, बस तुरंत पागल की तरह दौड़ता है, बकलोल कहीं का। हो गया लिखा हुआ। क्या हुआ? क्या बोल रही है? हाँ, समझ में आया ये? दिक्कत तो नहीं है? एकदम उसी के जैसा कंसेप्ट ही है, कुछ उल्टा पुल्टा बात नहीं। अब सुनो, इधर हमारी बात सुनेंगे। अब पहले आप एक, अरे पीछे इधर, टोपी लगा ली है, खिस्सा कर रही है। सुनिए, एक ही सॉल्यूशन का हम पीएच भी निकाल सकते हैं, और उसी सॉल्यूशन का हम पीओएच भी निकाल सकते हैं, और ये दोनों मान केवल एक ही स्थिति में बराबर आता है, जब वो उदासीन हो तब। पीएच भी 7, पीओएच भी 7। यदि एक बार पीएच आया 3, तो उसी सॉल्यूशन का पीओएच आएगा 11। कैसे आएगा? इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा एक रिलेशन, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। हालांकि इसको आप प्रैक्टिकली ऑलरेडी समझ चुके हैं। जैसे देखिए, आप यदि पीएच बोल रहे हैं कि 3 आया, इसका मतलब आप H प्लस का सांद्रण 10 का पावर -3 लिए हैं, तो निश्चित है कि उस समय OH माइनस का सांद्रण 10 का पावर -11 होगा, और 10 का पावर -11 होगा तो पीओएच का मान 11 होगा। आई बात समझ में? लेकिन फिर भी इससे भी फ्रेश तरीके से समझिए। यहां पर एक टॉपिक हेडिंग डाला हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या डाला हुआ है हेडिंग? रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा हुआ था इसलिए हम समझा दिए। बहुत आसान चीज है, आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगा। लिखेंगे कोई नहीं, सिर्फ देखेंगे अभी। H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर होता है 10 का पावर -14। ये बात आप पहले से जानते हैं। आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो ये लिखा हुआ है टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये गुना में है ना, यानी एक ही टर्म है, तो लिखा गया लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर लॉग 10 टू द पावर -14। अब बताओ, लॉग m गुना n के फॉर्म में है ये। लॉग m गुना n का फॉर्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n, यही ना होता है? तो लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, लॉग m टू द पावर n के फॉर्म में है ये। पावर जो है वो गुना में बदल जाएगा, तो ये हो गया -14 लॉग 10। लॉग 10 का मान 1 होता है, तो 14 गुना 1 करेंगे तो 14 ही नहीं होगा। और इस माइनस साइन को उधर हम कर दिए, ये माइनस उधर जाएगा तो बताइए इस दोनों को निगेटिव कर देगा कि नहीं? तो दोनों को निगेटिव करेगा तो ये हो जाएगा माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, प्लस को प्लस लिख दिए लेकिन फिर बाद में क्या लिख दिए? माइनस, माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब जरा बताइए, निगेटिव लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस को ही ना पीएच कहते हैं। देखो, निगेटिव लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस को ही ना पीएच कहते हैं, तो इसके बदले क्या लिख दिए? पीएच। इस प्लस के बदले प्लस लिखे। निगेटिव लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H माइनस को ही ना पीओएच कहते हैं, सो कह दिए। और ये बराबर 14, यानी पीएच प्लस पीएच बराबर 14। यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच 3 तो पीओएच 11, क्योंकि दोनों का सम 11 के बराबर होता है। किसी का पीएच 11 तो पीएच 3। अब बताइए, संबंध से आसानी से पता चल जाएगा एक ही विलियन का पीएच और पीएच दोनों मान। क्लियर है ये? क्या इसको समझने में ज्यादा दिक्कत हो गया क्या? उतारेंगे।
देखो, किसी भी आदमी, उतारो भी और सुनो भी, किसी भी आदमी को, चाहे हम हो, आप हो, आपके मम्मी पापा हो, आपके कोई टीचर हो, आदमीयता होने के नाते इस, और अपना संस्कार होने के नाते ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप अपने लिए सोचिए। दूसरा कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इन सब बातों से मतलब नहीं रखना चाहिए। और सच पूछिए, हम अपनी बारे में बताते हैं कि हम सच में मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ लोग इतना ज़्यादा मतलब रखते हैं, इतना ज़्यादा मतलब रखते हैं कि आदमी पेशेंस नहीं रख पाता है। मतलब इतना ज़्यादा उल्टा पुल्टा हरकत करेंगे कि काउंटर में कुछ बोलना ही पड़ता है, क्योंकि यदि काउंटर में बोला ना जाए तो आप बच्चे लोग हैं, आपके दिमाग में इतना खुराफात भर देते हैं कि आपको हमारे लिए लगने लगता है कि हाँ, ये आदमी हमको चीट कर लेगा या कुछ भी। चूंकि आपकी आपकी समझ उतनी नहीं है, तो सिर्फ आपके समझ को तोड़ देने के लिए कि आप वैसा ना समझे जैसा बोला जा रहा है, इसलिए हम कभी किसी के बारे में बोल देते हैं, और वो भी किसी का नाम लेकर नहीं बोलते हैं। हम सिर्फ वही बात बोलते हैं जो हमको सुनने में आता है। जिस तरह से वो आपका माइंड वॉश करते हैं, हम बस उसको सही कर देते हैं। बाद बाकी पढ़ाने से फुर्सत नहीं है, और इधर उधर की बातें कहाँ से हम आपके साथ कर पाएंगे। लेकिन पता नहीं बाकी लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है, हमको यही समझ में नहीं आता है। तो उनका जो भी कल्चर है वो उस कल्चर के साथ जी रहे हैं। और दूसरा एक और चीज़ होता है, जगह और संगति सबका असर बहुत पड़ता है। यदि आप किसी चोर के मोहल्ला में रहेंगे तो कभी ना कभी आप चोरी किए हों या ना किए हों, हो सकता है कि आप पर आक्षेप लग जाए कि तुम ही चुराया है। कुछ यही हाल यहां पर हमारा हो रहा है। बेईमान के बीच में खड़ा रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम हैं कि खूंटा गारे हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात, इंटरनली हम किसी भी मामले में बहुत स्ट्रांग हैं। ये बात सामने वाले लोग भी जानते हैं, उनको पता है कि इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन फिर करें क्या? कम से कम बोल के तो बीपी को नॉर्मल रखा जाए। तो वो अपने आप स्वास्थ्य स्वास्थ्य को बचाने के लिए ये सब तरह का हरकत करते हैं। तो हम हैं, हम भी थोड़ा गलत करते हैं, हम भी इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि वो अपना स्वास्थ्य बचा रहे हैं। हम थोड़ा काउंटर कर देते हैं, काउंटर करने पर बीपी थोड़ा और बढ़ जाता है उनका, कोनो दिन ब्रेन हेमरेज कर जाएगा। और हमको हमको इन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम हर दिन नहीं बोलते हैं। जब एक्सेस होने लगता है, जब लगने लगता है कि आपका दिमाग डेविएट हो जाएगा उनकी बातों से, तभी हम आपको सिर्फ टच करते हैं। और आजकल कुछ ज़्यादा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिचुएशन क्रिएट ऐसा हो गया है। बाकी चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें आना पड़ेगा हमारी आवाज बनकर। क्या समझा? वाह 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 वाह। नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा नहीं, तुम्हें रुकना पड़ेगा हम मेरी आवाज सुनकर, ऐसा कुछ है। जो भी था सब ठीक है था। क्या रे? हालांकि एक दिन और बोले थे, उस आदमी को, उस आदमी को, उसमें कोई भी आता है, उस आदमी को पूरा अधिकार है हमको अच्छा और भला या बुरा कहने का, जो हमको जानता ही नहीं है। जो हमको जानता है वो हम पर जान देता है। इसीलिए ऐसे लोगों को हम इग्नोर तो करते हैं, लेकिन जब आप भटकने लगते हैं तब आपको रास्ता दिखाने के लिए और हम अपने आप को भी सही रखने के लिए इस तरह का काम करते हैं। बाकी आप समझदार हैं, समझदार बनिए, हकीकत क्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए। बार बार बोलना हमारे लिए भी उचित नहीं है, हम भी कोशिश करते हैं कि कम से कम कर दें, लेकिन देख रहे हैं कि स्थिति अजीब पैदा हो गई है। इतना विकराल रूप ले लिया है ना, इतना अजीब रूप लिया हुआ है कि इसको नॉर्मल वे में संभाल पाना बहुत मुश्किल है। और अच्छा जानते हैं, और ये स्थिति ऐसी पैदा क्यों हुई है, इसका सबसे मेन कारण पता है आपको? नहीं, जॉब लगना तो खैर ठीक है, नहीं जॉब पहले भी तो करते थे, अब भी क्यों कर रहे हैं? अभी दो कारण है, अभी दो कारण है।
पहला कारण है कि जॉब लगना भी एक कारण है उसको, लेकिन सेकेंडरी रखिए। पहला कारण क्या है कि अभी सेशन स्टार्ट हो रहा है। सेशन स्टार्ट हो रहा है तो जैसे कोई भी टीचर का मार्केटिंग तो इसी टाइम में होता है, फरवरी में। जो भी बच्चा आना होगा इसी टाइम में आएगा। काहे कि एक बार बैच स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद भटके हुए लोग ही आते हैं। काहे कि फीस में देकर फंस जाता है, या उसको पढ़ाई अच्छा लगा तो रुक जाएगा, या जो भी कारण हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहादुर लोग, जो फीस देने के बाद भी छोड़ देते हैं यदि उनको पढ़ाई अच्छा समझ में नहीं आया तो। ऐसे लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि उनसे जाके फिर से फीस वापस करें, और यदि हिम्मत जुटा भी लिए तो दो चार लपड़ खा के निकल जाते हैं, नहीं देता है। इसीलिए बोलते हैं कि आप फीस एडवांस में मत जमा कीजिए। और हम अपने बारे में बताते हैं, आपको जिस समय फीस लौटाने का मन हो, आप कहिएगा ऑफिस में, एक बार भी सवाल नहीं किया जाएगा कि फीस आपको हम क्यों नहीं दें। एक बार खाली कारण पूछा जाएगा कि इसका कारण क्या है, ताकि हमको हमारी कमी पता चल जाए कि आखिर हम कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, फिर हम आगे से उसको सुधार लेंगे। लेकिन फीस हम आपका वापस कर देंगे, इसके लिए आप टेंशन हमारे लिए मत लीजिए। हम ऐसा बहुत बार कर भी चुके हैं और हर बार हमेशा बोलते भी हैं। तुमको ठगना मेरा उद्देश्य नहीं है, तुमको पढ़ाना, तुमको सही रास्ते पर लाना मेरा उद्देश्य है। इस मामले में यदि कोई अंट संट करते हैं या कुछ अटपटांग बात करते हैं तो ये उनकी मर्जी है। बाकी जिस फीस में आप जिस क्वालिटी का पढ़ाई पढ़ते हैं, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, जो आपको व्यवस्था मिलती है, पढ़ाई की जो क्वालिटी मिलती है, जिस इंसान के साथ तुम हमेशा हर दिन 40 मिनट 45 मिनट बिताते हो, हमको नहीं लगता है कि तुम्हारे लिए वो बहुत ज़्यादा महंगा सौदा है। ऐसा हम फील करते हैं। लेकिन फिर भी तुमको लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा सही में तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तब तुम हमको लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो। हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, कोई बदलाव हमें नहीं होगा। एकदम पतित टाइप के आदमी हैं हम, बदलने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात एक और है, एक हमारा बहुत बड़ा नेचर क्या है, एक बार जिस आदमी को हम धर लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं, और जिसको छोड़ देते हैं उसको जीवन में कभी नहीं पकड़ते हैं। ये मेरा नेचर है। हम हर वक्त समय के साथ साथ, परिस्थिति के साथ साथ बदलते नहीं हैं। यदि कोई, यदि किसी से मेरा दोस्ती है, यदि उसके साथ मिसबिहेव भी हो गया या हमारे बीच कुछ कंट्राडिक्शन भी हो गया, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको सॉर्ट आउट कर लें। इसलिए क्योंकि रिलेशन बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और एक बार में उसको छोड़ के कैसे चले जाएं हम अपने फायदे के लिए, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और अच्छा, जहां पर रिलेशन बिगड़ गया वहां पर बनाएंगे भी नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों बना लें? जो आदमी एक बार धोखा दे सकता है वो दूसरी बार क्यों नहीं? अरे उसके खून में ही धोखा देना है तो क्यों उसके साथ जाए? खुल के विरोध करेंगे, करेंगे और कस के करेंगे। गलत न करेंगे न गलत होने देंगे, चाहे वो आपके साथ हो या चाहे वो मेरे साथ हो। हमारे द्वारा बोला गया ये सब बात हो सकता है कि आपको लग रहा हो, लेकिन आप खुद सोचिएगा। ऑनलाइन वाले लोग शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ऑफलाइन वाले लोग जो यहाँ केमिस्ट्री पढ़ते हैं और बाकी जगह अन्य सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ लोग कितना ज्यादा अंट संट बोले जा रहे हैं इसके बारे में सोचिएगा कभी। हम तो फिर भी बहुत लहजे में और बहुत सलीके से बात कर लेते हैं। हम सिर्फ आपको समझाने भर बोलते हैं। हमारा टारगेट कोई नहीं है, हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आप है। बाद बाकी हाथी चले बाजार। बिल्कुल। सुभान अल्लाह। चलिए सुनिए, अब बस 2-3 स्टेटमेंट लेके आज छुट्टी करेंगे हम लोग। अगला क्लास कब होगा? 16 को। और 16 को जब आप आइएगा तो पीएच और पीएच समझा तो दिए, लेकिन अभी भी आपको कैलकुलेशन करना बहुत अच्छा नहीं आया है। अभी आपको क्वेश्चन देगा तो आप बुरी तरह फंसिएगा पीएच में। तो अगला दिन वो सारा थ्योरी बताएंगे जिसके माध्यम से तुम पीएच का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। लिखिए तो पहले कुछ लिखेंगे। लिखेंगे यदि किसी विलियन का पीएच, लिखेंगे एरो देखे, यदि किसी विलियन का पीएच 7 हो तो उस विलियन का पीओएच भी
7 होगा तथा ऐसा विलियन उदासीन होगा। दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट और है। यदि किसी विलियन का, अगला पॉइंट लिखिए, यदि किसी विलियन का पीएच 7 से कम हो तो उसी तो उसी विलियन का पीओएच क्या होगा? 7 से वहां ऊपर लिखे हैं 7 से कम हो, तो इसमें होगा 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक होगा तथा वह विलियन कैसा होगा? तथा वह विलियन, पगला गया क्या रे तुम लोग? कौन हिसाब से बात करते हो जी? इतना पढ़ के अब फिर वही बात बोलता है। पीएच 7 से कम हो तो उसी विलियन का पीओएच 7 से अधिक होगा और वह विलियन अम्लीय होगा। हमारे और साथ रह के भी तुम यदि इतना उदासीन और होपलेस हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा? अब बताइए, इसी स्टेटमेंट में कुछ बदलाव कर दें। यदि किसी विलियन का पीएच 7 से अधिक हो, लिखिए तो, लिखिए आप लोग लिखिए, हम तुरंत इसको लिख देंगे, हमको लिखने में कुछ लगेगा ना, क्या कि तुम जान रहे हो कि हम अब क्या करने वाले हैं। हम करेंगे इसी को कॉपी, कर लिए कॉपी, और इसी में करेंगे यदि किसी विलियन का पीएच 7 से अधिक हो तो उसी विलियन का पीएच 7 से कम होगा तथा वह विलियन छोटा क्षारीय एकदम जड़ से पतित हो गया है। कंफ्यूज्ड हो गए हैं इसलिए क्योंकि आप शार्पली चीजों को नहीं लेते हैं। घर पर जाके खूब बढ़िया से देखिएगा इसको। अगला क्लास में इस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगा, उसका पहले थ्योरी बताएंगे कि कैसे कैसे काम करेंगे, फिर आगे का टॉपिक इसका स्टार्ट होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कब आना है? 16 से। सभी लोग सुन लेंगे, 16 तारीख से दोबारा क्लास स्टार्ट होगा, चाहे वो लाइव हो, रिकॉर्डेड लेक्चर हो या ऑफलाइन क्लास हो। सभी को हैप्पी मकर संक्रांति इन एडवांस। थैंक यू, थैंक यू।